अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे फिजी 1 के क्विज़ नंबर 3। ठीक है, क्विज़ नंबर 3 के इस वीडियो में मैं आपको 2 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी जिसके आंसर्स 100% वेरीफाइड होंगे। आप उनको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। सबसे पहले क्विज़ स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और फिजी 1 के नेक्स्ट आने वाले क्विज़, असाइनमेंट, जीडीबी के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें। हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो क्या है कि एक स्टेटमेंट हमें गिवन है। ठीक है, उसमें क्या है कि हमें रेटिंग दी गई है, डेसिबल रेटिंग। ठीक है, 40 dB और एक जो है वो नॉर्मल कन्वर्जेशन की डीबी है वो कितनी है 60 dB। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है नॉर्मल कन्वर्जेशन कंपेयर टू बुल्स। ठीक है, तो हमने किस तरह से फाइंड करना है, हमने ये जो 60 है, ठीक है, इसको ऊपर रखना है और नीचे डिवाइड करना है 40 से। तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 20। ठीक है, 60 में से आपने 40 को लेस करना है, यानी कि माइनस करना है 60 में से 40, तो आपके पास आंसर आएगा 20। ठीक है, और ये 20 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा एमसीक्यूज नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 2 है कि यंग्स मॉड्यूलस कैन बी करेक्टली गिवन इन। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस अगर वैसे आप गूगल पे देखेंगे या आपके हैंडवर्ड्स में देखेंगे तो उसका फार्मूला ये नहीं होगा, एनएम की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा। तो एनएम जो है उसको, जो फार्मूला आपके पास होगा उसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये ऐसा यूनिट आएगा। तो वो ऐसा यूनिट जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, एन डिवाइडेड बाई M2 या फिर M-2। ठीक है, अगर डिवाइड में होगा तो M2, अगर डिवाइड के बगैर होगा तो फिर M-2। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा। और ये जो एमसीक्यूज है ये रिपीटेड है। आप देखेंगे कि हम 2 सॉल्यूशंस इस वीडियो में करेंगे, तो जो सेकंड सॉल्यूशन होगा उसमें भी ये एमसीक्यूज जो है पूछा जाएगा। इट्स मीन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको तमाम स्टूडेंट्स ने याद कर लेना है। जो आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज। ठीक है, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये भी जो है ये दूसरे सोल्यूशन में भी हमें पूछा गया है और इस सोल्यूशन में भी। ठीक है, रिपीटेड एमसीक्यूज है। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, तो हमने बताना है कि डिस्टेंस जो है उसका यूनिट क्या है, सेकंड है, किलोग्राम है, या मोल है, या लाइट ईयर। ठीक है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस जो है उसका यूनिट मीटर है, लेकिन यहाँ पे मीटर जो है वो गिवन ऑप्शंस में से नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है हमने उस लिहाज से बताना है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 4 है कि व्हेन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल। ठीक है, जब बॉडी का मोमेंटम डबल हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हमने एमसीक्यूज में से बताना है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 टाइम्स हो जाती है, वो सेम रहती है, वो 0 हो जाती है, या फिर वो 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जब बॉडी का मोमेंटम डबल होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बिकम्स 4 टाइम्स इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 5 है, तो उसमें हमें डिमेंशनल एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशंस गिवन हैं। तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस हैं। तो अगर आप इसको हैंडओवर्स में देखेंगे तो आप वहाँ पे आपको मिल जाएंगी डिमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस। ठीक है, या फिर आप गूगल पे देखना चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि डिमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे आपके पास ये तीनों आ जाएंगी। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये डिमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस हैं। तो एमसीक्यूज में हमें पूछा गया है कि 2 या 3 है, 1 2 3 तीनों है, एक है, या फिर एक या 3 है। ठीक है, तो ये जो तीनों है ये तीनों डिमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस हैं और ये एमसीक्यूज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे सोल्यूशन में भी हमसे ये पूछा गया है। इट्स मीन के रिपीटेड एमसीक्यूज है। इसका आंसर भी आपने याद करना है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये तीनों जो हैं 1 2 एंड 3 तीनों जो है ये डिमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन जो एमसीक्यूज नंबर 6 है वो क्या है कि अ स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, एक स्टोन जो है वो थ्रो किया जा रहा है अप फ्रॉम द अप ऑफ अर्थ। ठीक है, ज़मीन पे, अर्थ पे स्टोन जो है उसको ज़मीन से ऊपर फेंका जा रहा है। इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो वो जो स्टोन है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाके
मैक्सिमम हाइट पे चला गया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, ये हमने एमसीक्यूज में से बताना है। देखते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज क्या हैं कि 0 to mgh या फिर ½ mv। तो स्टोन जो है वो जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाएगी 0 के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि सपोज नो रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज विल अकर। ठीक है, सपोज कर लें कि कोई रिएक्शन फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस केस में हमारे पास ये 3 कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन अकर होगी कि हम स्विम नहीं कर सकेंगे, हम जंप नहीं कर सकेंगे, हम चल नहीं सकेंगे, वॉक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तीनों होंगे हमारे पास आंसर में 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर रिएक्शन फोर्स जो है वो नहीं होगी तो हम ये तीनों काम जो है वो नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 8 है कि द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैज़ द डिराइव्ड यूनिट। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है उसका यूनिट हमने बताना है, तो उसका यूनिट होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है nm2 और kg2 डिवाइडेड बाय kg2। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं होगा तो फिर kg-2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 9 है कि एन ऑब्जेक्ट अटैच टू वन एंड ऑफ द स्प्रिंग मेक्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो हमने बताना है कि टाइम पीरियड उसका कितना होगा। तो हम देखते हैं कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 0.5 हर्ट्ज, 2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड या 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, एक 0.5 हर्ट्ज है और एक 0.5 सेकेंड है। अगर आपसे पूछा जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है, फिर आपने 0.5 सेकेंड बताना है। अगर आपसे पूछी जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर जो है वो हर्ट्ज की फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गिवन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 10 है, लास्ट वन एमसीक्यूज है कि ये हमारे पास एक नोटेशन गिवन है तो उसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन बतानी है। तो फ्लोटिंग पॉइंट को हमने साइंटिफिक नोटेशन में बताना है, तो उसकी जो करेक्ट नोटेशन होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास गिवन एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा क्विज नंबर 3 का सोल्यूशन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। सोल्यूशन 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सोल्यूशन 2 स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो चैनल पे न्यू हैं, ताकि वो चैनल के साथ अटैच हो जाएं और मज़ीद सोल्यूशंस उनको इस चैनल पे मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन 2 को। सबसे पहले ही देखिए हमारे पास जो एमसीक्यूज आया है वो है लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। ठीक है, तो रिपीटेड एमसीक्यूज है, हमने लास्ट सोल्यूशन में भी देखा था, वहाँ पे भी हमें आया था, लेकिन वहाँ पे हमें पूछा गया था कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है। ठीक है, तो उसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके तो अगेन हमें दूसरा जो हमने क्विज सॉल्व किया है उसमें भी वही वाली स्टेटमेंट आई है, लेकिन उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि लाइट ईयर जो है उसका यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट लाइट ईयर का यूनिट डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम यानी कि खला में साउंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है। तो वैक्यूम में खला में साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 0। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज रिपीटेड एमसीक्यूज है, आप देख सकते हैं इसमें भी हमें पूछा गया है कि डिमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो डिमेंशनल एनालिसिस की ये तीनों एप्लीकेशंस हैं, हमने लास्ट एमसीक्यूज में देखा था, तो हमारे पास करेक्ट आंसर वहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों जो हैं वो डिमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 4 है कि सर्टेन वायर स्ट्रेचेस 0.90 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई वायर है उसको स्ट्रेच किया गया है व्हेन आउटवर्ड फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड एफ आर अप्लाइड टू ईच एंड। ठीक है, तो जब उस पर आउटवर्ड फोर्सेस मैग्नीट्यूड एफ जो है वो ईच एंड पे अप्लाइड की जा रही है, सेम फोर्सेस आर अप्लाइड टू अ वायर द सेम मटेरियल बट विद 3 times
द डायामीटर एंड 3 times द लेंथ द सेकेंड वायर स्ट्रेचेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताना है, तो ये हमारे पास आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है और वेरीफाइड है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 5 है कि वन रेवोल्यूशन इज सेम एज। ठीक है, तो जो वन रेवोल्यूशन होता है वो इक्वल होता है हमारे पास 2 पाई रेडियन के। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा कि वन रेवोल्यूशन इज सेम टू एज 2 पाई रेड यानी कि रेडियन। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज अगेन रिपीटेड एमसीक्यूज है कि यंग्स मॉड्यूलस कैन बी करेक्टली गिवन इन। तो वहाँ पे हमने एमसीक्यूज कौन सा किया था, NM2 n डिवाइडेड बाई M2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट। ठीक है, तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है वर्क को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। मुसलसल इतना ज़्यादा बोलना, ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता है जो कि आप लोगों की हेल्प के लिए किया जाता है। तो आप लोग भी चैनल को सपोर्ट किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन हो और मज़ीद हम वीडियोस जो हैं आपकी हेल्प के लिए बनाते रहें। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव के हवाले से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो मेरे ख्याल से जो स्टेटमेंट ट्रू है वो ये है कि साउंड वेव क्या है, एक मैग्नेटिकल वेव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज, ये बहुत लंबी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आपने खुद रीड करना है, ठीक है, और समझना है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 100% करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। आप इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट वन एमसीक्यूज है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन इसका एमसीक्यूज नंबर 10 का जो आंसर है वो मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसका आपने खुद कंफर्म करना है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी है। तो फिर भी आपने इसका आंसर जो है वो खुद कंफर्म कर लेना है। आपने हैंडआउट से आपने लेक्चर सुना है तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता होगा, अदरवाइज आप गूगल से इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद फिजी 1 की असाइनमेंट, GDP क्विज़ेस के सॉल्यूशंस इस चैनल पर मिलते रहें।